लिव इन दामाद बनने के लिए। वह आदमी अपना खून बेचने को तैयार था। हर बोतल की कीमत 80 युआन थी और अगर वह 10 बोतलें बेचता तो उसके पास दहेज के लिए काफी खून होता। लेकिन उसके चाचा, जो अक्सर खून बेचते थे, ने उससे कहा कि एक साथ इतना खून बेचना आसान नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। वह सैन गुआन को एक नदी के पास ले गया और उसे इतना पानी पिलाया कि वह और नहीं पी सका, नहीं तो उसके पास बेचने के लिए काफी खून नहीं होगा। लिव इन दामाद के तौर पर अपनी आगे की आरामदायक जिंदगी के लिए सैन गुआन ने दांत पीसकर 32 कप पानी पी लिया। लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचा, वह और नहीं रोक सका। उसके चाचा ने यह देखकर उसे जल्दी से खींच लिया। रुको, यह एक बहुत जरूरी पल है, तुम न सिर्फ काट नहीं सकते बल्कि तुम्हें पीते रहना होगा, उन्होंने कहा। फिर उन तीनों को सीधे नल से पानी पिलाने के लिए खींच लिया। जब तक वे डॉक्टर के पास गए, उन तीनों का पेट इतना भर गया था कि वे मुश्किल से सीधे खड़े हो पा रहे थे। लेकिन चाचा ने फिर भी असुविधा सहन की और चापलूसी भरे भाव से डॉक्टर को 2 बड़े तरबूज दिए जो उन्होंने खुद उगाए थे। डॉक्टर तुरंत मुस्कुराए और कुछ और बोतलें निकालने के उनके अनुरोध पर सहमत हो गए। उन तीनों की इच्छा पूरी होने पर वे तंग खून निकालने वाले कमरे में बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। पैसे मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक बड़ा भोजन किया, सुअर के जिगर का एक टुकड़ा और 2 खून के सॉसेजेस। ऐसा कहा जाता है कि यह तुरंत ब्लड फ्लो को बहाल कर सकता है, लेकिन सैन गुआन को इस समय इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह एक यू लैनिक के परिवार को ढूंढने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और उसने अपना खून बेचकर मिले सारे पैसे यू लैन के पिता को दे दिए और उनसे यू लैन के साथ अपनी शादी के लिए सहमत होने के लिए कहा। उन्होंने एक अच्छा दामाद बनने का वादा किया। यू लैन परिवार के पैतृक पॉपकॉर्न बनाने के कौशल को विरासत में लिया और चूंकि दोनों परिवारों का उपनाम जू था, वे एक दूसरे की रक्षा करना जारी रख सकते थे। सैन गुआन की ईमानदारी को देखकर उसके पिता तुरंत शादी के लिए सहमत हो गए, लेकिन दरवाजे के पीछे यू लैन चिंतित थी क्योंकि वह पहले से ही यूलान को अपना प्रेमी मिल गया, जो गाँव में एक प्रसिद्ध अमीर 2nd जनरेशन का था। अगली सुबह वह हे श्याओयोंग के पास गई और उससे पूछा कि क्या वह जू परिवार में शादी करने को तैयार होगा। एक अमीर 2nd जनरेशन के रूप में हे श्याओयोंग इस तरह के अनुचित अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं करेगा और उसने तुरंत मना कर दिया। इस तरह जू सांगवान को उसकी इच्छा पूरी हुई और उसने सुंदरता का दिल जीत लिया और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया।